हाय फ्रेंड्स। जी एस टी आर 4 होता है एनुअल रिटर्न्स कंपोजिशन डीलर के लिए। तो जितने भी हमारे कंपोजिशन डीलर होते हैं जिन्होंने कंपोजिशन को ऑप्ट कर रखा होता है, तो उनको अपना ईयर एंड होने के बाद एक रिटर्न फाइल करनी होती है। जैसे बाकी सबके लिए GSTR 99C होता है, वैसे ही कंपोजिशन डीलर के लिए GSTR 4 होता है। GSTR 4 ईयर एंड होने के बाद जाता है। इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल की थी, 30 अप्रैल की होती थी। उसको चेंज करके 30 जून कर दिया गया है। जो चेंजेस हुआ था इस डेट में, ये इसका डेट था नोटिफिकेशन नंबर 12/2024, 10 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आया था। उसके थ्रू चेंज करके इसको 30 जून कर दिया गया है। यानी कि अब आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए 90 दिन का टाइम मिलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। आप 24-25 से GSTR 4 की जो फाइल करने का टाइम रहेगा वो 30 जून तक रहेगा। इसके पहले इसका टाइम 30 अप्रैल तक हुआ करता था। 30 अप्रैल तक, क्योंकि हमारे पास आफ्टर एंड ऑफ द ईयर 30 डेज़ का ही टाइम मिलता था, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको डेट बढ़ा के जून तक ही कर दिया, सो दैट कि आप अपने डाटा को कंपाइल कर सको, फाइल कर सको, आपके पास टाइम हो, इसलिए उन्होंने डेट बढ़ाया हुआ है। GSTR 4 में क्या क्या चीज़ आता है मैं बता देता हूँ एक ब्रीफ में। GSTR 4 में पहले तो आपकी प्रीवियस ईयर की सेल्स जाती है, करेंट ईयर में आपने कितना सेल्स किया है वो जाता है। इसके साथ में आपने जो परचेजेज करी हुई है, आपने जिस भी पार्टी से परचेज किया वो उसकी आपकी पूरी डिटेल जाती है। परचेज हमारी जो जाएगी वो रेट वाइज जाती है, पार्टी वाइज जाती है कि आपने किस पार्टी से कितने परसेंट पे कितने वैल्यू का आपने परचेज किया हुआ है। आपकी कोई RCM की लाइबिलिटी होगी तो भी आपको डिक्लेयर करना रहेगा। आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया हुआ तो भी आपको डिक्लेयर करना होता है। और आपने प्रीवियस ईयर में कितना सेल्स किया था वो पहले रिपोर्टिंग होगी, देन उसके बाद आपने कितना ड्यूरिंग द ईयर में सेल्स किया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, उस पर कितना आपका टैक्स बनता है, ये रिपोर्टिंग जाती है GSTR 4 में। GSTR 4 कंपोजिशन के लिए होता है। और फाइल करने के पहले आप डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल जरूर करना। जो आपने CMP 08 फाइल कर रखा है आपने मंथली क्वार्टरली, आप उससे सेल्स निकालना कि आपने कितना सेल्स डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आपने वहाँ पे सेल्स कम डिक्लेयर किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना बढ़ा के डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसको दिखा सकते हो। आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी, वो आप पे करके देन उसके बाद अपनी GSTR 4 फाइल कर सकते हो। ये आपको अगर कुछ भी आपने वैल्यू इनकरेक्ट किया हुआ तो उसको आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। इसके अलग अलग अपने रेट होते हैं। मैंने कंपोजिशन की एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो क्या होता है, कब अप्लीकेबल है, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। GSTR 4 किसको फाइल नहीं करना होता है, जो हमारे रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, NRTP जिनको हम बोलते हैं, OIDAR के लिए होता है, ISD के लिए, कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन के लिए, जो TDS काटते हैं, और जो UIN होल्डर होते हैं उनके लिए GSTR 4 नहीं होता। बेसिकली GSTR 4 सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन के लिए होता है। अगर आपने कंपोजिशन में है तब आपको फाइल करना है, अदरवाइज आपको फाइल नहीं करना है। GSTR 4 फाइल करना मैंडेटरी होता है। कुछ लोगों का ये व्यू है कि ये ऑप्शनल होता है, तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। GSTR 4 हमारा ईयर एंड होने के बाद ही होगा। और अगर आपने इसके बिफोर एंड ऑफ द ईयर अगर आपने कंपोजिशन से ऑप्ट आउट किया हुआ है, फिर कंपोजिशन में ऑप्ट किया हुआ है, दोनों केस में आपको रिटर्न जाएगी। अगर आपने ऑप्ट आउट किया हुआ तो आप जितने पीरियड तक के आप कंपोजिशन में थे तब तक के लिए आपको GSTR 4 डालना रहेगा, ये आपके लिए मैंडेटरी होता है। और आप नील की रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अपने CMP 08 में कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं कर, कोई भी सेल्स नहीं दिखाया हुआ, अगर सारा कुछ जीरो है, देन ओनली आप नील की रिटर्न फाइल कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आपकी उसमें कोई वैल्यू है तो आप नील की फाइल नहीं कर सकते हो। सेकेंड, इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है वो ये है कि जो GSTR 4 आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो आप GST लॉगिन करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न का एक ऑप्शन दिखेगा। आप वहाँ से जाके इसको फाइल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके इसको लॉगिन करके फाइल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, सिंप्लीफाइड होता है। डिटेल्स बट आपको बनानी पड़ेगी, पूरे साल की परचेज बनानी पड़ेगी। पूरे साल की आपने जो CMP 08 में सेल्स दिखाया था वो आपको पूरा कंपाइल करना पड़ेगा। और एक ब्रीफली जाके आप उसको वहाँ पे अपने जो आपने ब्रीफ बनाया हुआ है वो सारी आपकी रिपोर्टिंग जाएगी GSTR 4 में। आप उसको जिस भी तरीके से डिटेल से मांगा जा रहा है उस तरीके से उसको डिटेल को फिल करिए, देन उसके बाद फाइल करिए। इसमें अगर आपने कोई लाइबिलिटी, अगर आपने डिले फाइलिंग किया तो आपकी लेट फीस भी आएगी, या आपने फाइलिंग के टाइम पे अगर आपने शॉर्ट पेमेंट कर रखा है तो आपको वो भी यहाँ पे पेमेंट करना होगा। बिना फुल पेमेंट के आप GSTR 4 फाइल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपकी एडिशनल लाइबिलिटी बनती है वो भी पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद ही आप फाइल कर सकते हो। और फाइल करने का वही ऑप्शन है कि या तो आप DSC से कर सकते हैं या तो फिर आप EBC से वेरीफाई कर सकते हो। दोनों चीज़ का ऑप्शन रहता है ये। थैंक यू।